हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और ये हमारा सेकंड नंबर का लेक्चर है जेडब्ल्यू मेंस 2014 के पेपर सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने पहले 5 क्वेश्चंस देख लिए थे और छठा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आई होप सबने मुझे कमेंट किया होगा। ये है हमारा छठा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दिस वन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज आयोडा। ठीक है, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा चलिए समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमें बोला गया है कि इफ ए इज 3 क्रॉस 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमें पता होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और बोला गया है कि ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए। यहाँ पे ए डैश का मतलब है ट्रांसपोज। ए डैश ट्रांसपोज को इन लोगों ने ए डैश से रिप्रेजेंट किया है। और एक चीज़ बोली है कि बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए डैश, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए डैश, और हमें फाइंड करना है बी इंटू बी डैश। ठीक है, ध्यान से देखना, हमें फाइंड करना है बी इंटू बी डैश, ये हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, बी को मैंने वैसे का वैसा रखा। अब जो बी डैश है, बी डैश मतलब कि बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे देखो हमें बी दिया हुआ है, बी हमें दिया है ए इनवर्स इंटू ए डैश। तो यहाँ पे इसको अगर मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए तो मैं यहाँ पे इसका डैश ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डैश लूंगा तो यहाँ पे भी दोनों साइड आ जाएगा डैश। ठीक है, डैश मतलब कि ट्रांसपोज है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए डैश, और उसका भी आ जाएगा ऊपर डैश। ठीक है, बी की जगह पे मैंने लिख लिया है ए इनवर्स इंटू ए डैश, ए इनवर्स इंटू ए डैश, और उसके ऊपर भी मैंने लिख लिया है डैश। ठीक है, अब ये एक और प्रॉपर्टी है जो सबको पता होनी चाहिए, हम लोगों ने फुल कोर्स में भी पढ़ी थी कि अगर हम लिखते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज तो वो हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये जो क्रम है, ये जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे है पहले ए इनवर्स इंटू ए डैश है, तो उसकी जगह आ जाएगा हमारे लिए ए डैश का डैश आएगा यहाँ पे। अगर हम सेपरेट देते हैं तो ए डैश का डैश इंटू ए इनवर्स का डैश। ठीक है, ए डैश का डैश और ए इनवर्स का डैश। अब सबको पता है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डैश का डैश हो जाएगा वही मैट्रिक्स दैट्स इटसेल्फ। तो ए डैश का डैश हो जाएगा ए। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और लास्ट में बचा ए इनवर्स उसका डैश। डैश मतलब ट्रांसपोज है, फिर से बता रहा हूँ, डैश और ट्रांसपोज में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ध्यान से देखना। अब जो बी है, यहाँ पे ये बी दिख रहा है मुझे, बी को अगेन मैं लिख सकता हूँ। बी को मैंने, हमें पता है ये बी का हम यूज़ कर सकते हैं। बी को मैं अगेन लिख सकता हूँ, कहाँ गया, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए डैश। तो फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इनवर्स इंटू ए डैश। यहाँ पे तो है ही ये ए, और यहाँ पे एक और चीज़ है ए इनवर्स का डैश। ठीक है, ये दोनों तो मैंने वैसे का वैसा रखा, बी की जगह मैंने फिर से लिखा ए इनवर्स इंटू ए डैश। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। ये है ए इनवर्स। अब ए डैश इंटू ए हो या ए इंटू ए डैश हो, दोनों सेम ही है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि ए इनवर्स और ए, उन दोनों को मैं कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर यहाँ ये ए इस साइड आ जाए, ये उस साइड चला जाए, तो ए इनवर्स इंटू ए मैं उसको कैंसिल करके आई लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता है ए डैश इंटू ए हो या ए इंटू ए डैश हो, वो दोनों सेम है। कहाँ है देखो, ए डैश इंटू ए हो तो उसको मैं ए इंटू ए डैश ले सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे ए डैश इंटू ए है तो उसकी जगह मैं लिखूंगा ए इंटू ए डैश, और यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स का डैश। ठीक है, ये वैसे का वैसा। अब ध्यान से देखा, ए इनवर्स इंटू ए, ए इनवर्स इंटू ए मेरा काम हो गया, ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए डैश इंटू ए इनवर्स का डैश। ठीक है, ए डैश इंटू ए इनवर्स का डैश। अब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ अल्टीमेटली आ जाएगा ए डैश इंटू ए इनवर्स का डैश, ए डैश इंटू ए इनवर्स का डैश। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कि ए डैश इंटू ए इनवर्स का डैश है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डैश इंटू ए डैश का इनवर्स। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे जो होने वाली है वो यही है कि इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरह से, कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का इनवर्स, दोनों सेम ही होना है, दोनों सेम ही होना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके मैंने ये लिखा है। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि भैया
यहाँ पे ए डैश है, ये ए डैश का इनवर्स हो गया। अगर मैट्रिक्स और उसका इनवर्स साथ में है तो उसको हम लिख सकते हैं आई। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिखा और अल्टीमेटली मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया है, आई। आई इज माई करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, 4 जो मैंने बताया वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ मैनिपुलेशन कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनिपुलेशन, कि जो जो चीज़ें हमें दी गई है उसका कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने रैंक बूस्टर में करवाया हुआ था, लेकिन मैं फिर से देता हूँ यहाँ पे हमें बोला गया है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें बोला है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स एक्स टू फोर इन द एक्सपेंशन ऑफ इन पावर एक्स आर बोथ जीरो। ठीक है, मतलब कि इनके कोफिशिएंट्स जो है वो जीरो है, तो हमें फाइंड क्या करना है, ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे जो है ए और बी वो हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स टू फोर दो, अगर हम इक्वेशन उन दोनों के कोफिशिएंट निकालेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, और दो इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों को सॉल्व करूंगा तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, देखिए 1 माइनस टू एक्स टू 18 है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखना 1 इंटू 1 माइनस टू एक्स टू दी पावर 18 प्लस ए इंटू एक्स 1 माइनस टू एक्स टू दी पावर 18 और प्लस हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टू एक्स टू दी पावर 18। चलो ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना पूछना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर मुझे ये इसमें एक्स क्यूब और एक्स रेस टू फोर का चाहिए तो मुझे एक्स क्यूब और एक्स रेस टू फोर का जो इसका कोफिशिएंट होगा ये पूरे का एक्स क्यूब और एक्स रेस टू फोर का कोफिशिएंट होगा। अब यहाँ पे एक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर मुझे ये वाला जो टर्म है, ये वाला पूरा टर्म है, उसमें अगर मुझे एक्स क्यूब या एक्स टू फोर चाहिए तो जो अंदर वाला है ये ब्रैकेट वाला 1 माइनस टू एक्स टू 18, उसमें मुझे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स क्यूब का तभी वो एक्स स्क्वायर वाला एक्स क्यूब बनेगा और एक्स क्यूब वाला एक्स टू फोर बनेगा। इसी तरह से ये वाला जो टर्म है, लास्ट टर्म, यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म जो है मेरे पास, लास्ट टर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर मुझे एक्स क्यूब लाना है तो मुझे इसमें एक्स का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, और एक्स टू फोर लाना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो, तो अब मैं लिखता हूँ, अब मैं लिखने जा रहा हूँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, ध्यान से देख लेना, यहीं पे लिखूंगा मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इस वाले में तो एक्स क्यूब का ही होगा, जो होगा वो एक्स क्यूब का ही कोफिशिएंट आ जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस टू टू दी पावर क्यूब इंटू 18c3। बहुत ही सिंपल है ये, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे 18c3 nc3 वाला जो होता है वो। ठीक है, प्लस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है, तो यहाँ पे अगर मुझे एक्स क्यूब लाना है तो कौन सा कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ बाहर तो ए है ही, तो ए पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, तो वो हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर इंटू 18c2। ठीक है, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे किसका कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बी तो है ही बाहर कांस्टेंट, बी माइनस टू टू दी पावर 1 इंटू 18c1। ठीक है, ये हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा, और इसके इज इक्वल टू दिया है हमें जीरो, यहाँ पे बोला है जीरो है। अब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो ये मुझे दे देगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 14 माइनस टू टू दी पावर क्यूब है। ठीक है, तो ये मुझे दे देगा -8 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4a इंटू, ये तो 4 ही आएगा, ये a है, और यहाँ पे 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2b इंटू 18 इज इक्वल टू है यहाँ पे सामने जीरो। ठीक है, इसका और मैं चाहूँ तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन वैसे तो ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व ही करना है। इस तरह से मैं कोफिशिएंट ऑफ अब लिखता हूँ एक्स टू फोर, ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ईजी है। देखो, अब मुझे इसमें एक्स टू फोर चाहिए, पूरे में चाहिए तो इसका भी एक्स टू फोर वाला ही लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू टू दी पावर 4 इंटू 18c4। ठीक है, क्योंकि इसमें तो एक्स टू फोर का ही लिखना है। अगेन यहाँ पे एक्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसमें इसका कौन सा कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। ए तो ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस ए माइनस टू टू दी पावर 3 18c3। ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस, अब क्या चाहिए देखो, इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका
एक्स स्क्वायर वाला ही लिखना पड़े, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू 4 मुझे दे देगा। बी तो यहाँ पे ऑलरेडी है ये, तो ये आ जाएगा प्लस बी माइनस 2 टू द पावर स्क्वायर 18c2 और इसके इज इक्वल टू मुझे दिया है 0। अब मुझे इसका भी सिंप्लीफिकेशन करना है, तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन मेरा हो गया 1, ठीक है। अब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करने नहीं जा रहा हूँ। देखो अब आप फाइनल स्टेज में आ गए हो, लास्ट के थोड़े कुछ दिन बचे, तो सिंप्लीफिकेशन खुद से करो। ये दो इक्वेशन है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अगर आप इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा, मैं वो लिख देता हूँ क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं करने वाला। a इज इक्वल टू 16 एंड b इज इक्वल टू 272/3, ये मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। 16 एंड 272/3, सो ऑप्शन नंबर आएगा मेरा दिस वन, ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन खुद से करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि हर बार क्या होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपको लगेगा कि मैं मुझे तो आ रहा है, ये तो सिंपल है सिंपल है, लेकिन जब आप खुद से पेन उठा के करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कहाँ प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही है, कहाँ कैलकुलेशन में छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो और आंसर मैच करो। ओके, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ पे बोला गया है कि 10 to the power 9 plus 2, 11 to the power 1 into 10 to the power 8 plus 3, 11 square, 10 to the power 7 plus up to 2 is equal to k into 10 to the power 9, then k is equal to ध्यान से समझते हैं कि अगर हमें इसको हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जिस तरह से 10 टू दी पावर में जा रहा है, तो ये बन सकता है जीपी ही, एपी में इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो अगर जीपी में भी हमें एडिशन करना है तो हमें एक यूनिफॉर्म सीरीज बनानी पड़ती है, जिसमें ऐसे आगे 1 2 3 कोफिशिएंट आएंगे, तो कैसे वो रेशियो बन पाएगा, आगे इसके आगे 4 आएगा तो वो रेशियो बन नहीं पाएगा। तो पहला हमारा काम होना चाहिए कि जो 2 3 4 आ रहा है ना, उसको हम किसी तरह से एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। अब 2 3 4 और इन सब है, उन सबको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं कि 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से एक छोटा सा पार्ट इसमें से, अगर ये 3 इंटू 11 स्क्वायर 10 टू द पावर 7 है, उसके माइनस में 2 इंटू 11 स्क्वायर 10 टू द पावर 7 करके मैं उसको ये 3 को एलिमिनेट कर सकता हूँ। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 2 1 है यहाँ पे, 3 4 5 है, तो अगर इसको मुझे एलिमिनेट करना हो तो माइनस अगर मैं कर दूं यहाँ पे 2 3 4, तो इस सब का आंसर आ जाएगा 1 1 1, और 1 की मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ। तो अब मैं कैसे करता हूँ वो देखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको मैं लेता हूँ एस, जो सीरीज मुझे दी है मैं उसको लेता हूँ एस। तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू दिया है मुझे 10 टू द पावर 9 प्लस 2 11 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस 3 11 स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर 7 प्लस दिया है 10 इंटू 11 टू द पावर 9, ये दिया है मुझे, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 11 बाय 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों अभी पता चल जाएगा। 11 बाय 10 इंटू एस किया मैंने, तो क्या होगा देखना, यहाँ पे इसके नीचे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। 11 बाय 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा देखना, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 11 इंटू 10 टू द पावर 8। देखिए, देखो भाई, 11 टू द 10 टू द पावर 8 है, 11 टू द 10 टू द पावर 8, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है। पता चला 11 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया। इसको मैंने 11 बाय 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा इसका ये वाला टर्म जनरेट हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको सेकंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा देखना, 2 इंटू 11 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू दी पावर 7। वाह वाह वाह, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 11 टू दी पावर, लास्ट में आ जाएगा मेरे लिए 10, ठीक है। यह इक्वेशन 1, यह इक्वेशन 2, और अब मैं करता हूँ 1 माइनस 2। अगर 1 माइनस 2 करता हूँ तो क्या हो जाएगा देखो, s माइनस 11 बाई 10 s, तो वो दे देगा मुझे माइनस s बाई 10 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सिर्फ आ जाएगा 10⁻⁹ प्लस, अब देखो दिस माइनस दिस करता हूँ तो 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, 11 इंटू 10⁻⁸, देखो 2 एलिमिनेट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो 3 माइनस 2 तो अगेन 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर 7, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम, तो लास्ट में यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर क्या आएगा यहाँ पे, ये तो है ही 10 टू दी पावर 11 टू दी 9 माइनस 11 टू दी पावर 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 टू दी पावर 9। आई होप सबको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पे जो है लास्ट में ये वाला टर्म तो बचेगा ही, ये वाला टर्म तो बचेगा ही,
बता दे रहा हूँ, इसके साथ मैंने किसी को सबसेट नहीं किया, यहाँ पे जीरो ही समझ लो। अगर यहाँ पे मैंने एक छोड़ा है तो लास्ट में ये वाला जो टर्म है वो भी बचा होगा सिर्फ माइनस के साथ, ठीक है। और बाकी सारे बीच वाले टर्म्स को मैंने सबसेट कर दिया, तो मेरा एक अच्छा सा सीरीज जनरेट हो गया है। अब इसमें मुझे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरा जियोमेट्रिकल सीरीज मेरा बन गया है दिस वाला, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा है वो मेरा जियोमेट्रिकल सीरीज बन गया है, ठीक है। और अल्टीमेटली सिर्फ लास्ट में ये मुझे सबसेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीपी है, ये ए है, इसका रेशियो जो कॉमन रेशियो है आर, वो आप देखो क्या क्या हो रहा है, कॉमन रेशियो हो रहा है दिस बाय दिस, तो हो जा रहा है मेरा 11/10, 11/10 मेरा कॉमन रेशियो हो रहा है, 11/10 11/10, ठीक है। तो उसका मैं जियोमेट्रिकल सीरीज का फॉर्मूला लगाता हूँ, एडिशन का सबको पता है वो, माइनस एस बाई 10 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू आर रेस टू एन -1 अपॉन आर -1। ये वाला जो लास्ट स्टेप, लास्ट जो हमारा बचा हुआ था ये वाला बंदा 11 टू दी पावर 10, 11 टू दी पावर 10, ये क्या है 11 टू दी पावर 10, 11 टू दी पावर 10, ठीक है। अब सिर्फ मुझे इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा माइनस एस बाई 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देगा ये मुझे 1 हो जाएगा ये तो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 11 टू दी पावर 10 माइनस 10 टू दी पावर 10, 11 टू दी पावर 10 माइनस 10 टू दी पावर 10, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 10 टू दी पावर 10, और ये 10 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 11 टू दी पावर 10, तो ये मुझे दे देगा माइनस 10 टू दी पावर 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 10 टू दी पावर 11, एस इज इक्वल टू आ गया 10 टू दी पावर 11, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। और इसके इज इक्वल टू मुझे दिया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे इसके इज इक्वल टू मुझे दिया है k इंटू 10 टू दी पावर 9, इसके अगर मैं इक्वल टू लिखता हूँ k इंटू 10 टू दी पावर 9, यहाँ पे 10 टू दी पावर 11 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इसको मैं लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, implies k is equal to 10 to the power 11 upon 10 to the power 9, तो k is equal to आ जाएगा 100। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज माय फाइनल आंसर, k is equal to 100, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन है, आई विल से इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये कंपैरेटिवली, जो आगे वाला हमने क्वेश्चन देखा उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी है। यहाँ पे बोला है हमें 3 पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम एन इंक्रीजिंग जीपी, 3 positive number from an increasing GP. Sorry, if the middle term is in this GP is doubled, the new numbers are in AP. Okay, let's assume कि A AR square, ठीक है, A AR square ये हमें दिया है GP में, जनरलाइज है ये इक्वेशन सबको पता है। अब बोला है मिडल टर्म इसका करना है हमें डबल, तो मिडल टर्म डबल करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे दे देता हूँ मैं 2AR, और ये हो जाएगा AR, सिर्फ मिडल टर्म डबल किया तो ये मेरे मुझे दे रहा है AP में, कोई दिक्कत नहीं है। द न्यू नंबर आर इन AP, देन द कॉमन रेशियो ऑफ GP इज, मतलब कि हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है R, R की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं और R का हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मिडल टर्म AP का जो जनरलाइज फॉर्मूला है, और AR इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर, AR इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक इक्वेशन R स्क्वायर माइनस 4R माइनस नहीं प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन करता हूँ माइनस बी प्लस और माइनस रूट थ्री अपॉन टू ए, तो मुझे R मिल जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, R इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री इज माय आंसर। देखो ये भी क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझना जरूरी है कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन ये तो भैया बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का फुल कोर्स जिन लोगों ने देखा है उनको आना चाहिए ये, उस टाइम मैंने ये सॉल्व भी करवाया हुआ है। यहाँ पे बोला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई cos स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। या तो ये देखो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 0 साइन 1 इंटू 1 दैट इज अगेन 1, और साइन हो जाएगा 0, तो नीचे 0/0 हो रहा है, एल हॉस्पिटल दो बार अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पहले नीचे 2x आएगा फिर 2 आ जाएगा, दो बार एल हॉस्पिटल करो आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है हमारे पास, मैं स्क्वायर को लिखता हूँ p माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो हो जाएगा साइन पाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर,
तो ये मुझे दे देगा साइन, लिमिट लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये मुझे दे देगा साइन, ये अंदर चला जाएगा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर तो है ही, पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो वो मुझे दे देगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स ही देगा। और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, लिमिट तो है ही मेरे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सबको पता है कि साइन है यहाँ पे, जो यहाँ पे हो वही नीचे भी होना चाहिए। इसी तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैं उसको भी अप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे आ गया था साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं नीचे भी पाई साइन स्क्वायर एक्स ले देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा पाई साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, नीचे और एक चीज थी मेरे पास, नीचे क्या था एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन पाई साइन स्क्वायर अपॉन पाई साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, पाई तो बचा है यहाँ पे इनटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अगेन हो जाएगा 1, तो 1 into 1 दैट इज इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 इज। ठीक है, तो इसी के साथ आज के हमारे 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और नेक्स्ट में ये हम करवाएंगे, एक्चुअली ये तो हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, रैंक बूस्टर में हमने सॉल्व किया हुआ है, तो ये आप होमवर्क में ले लो, होमवर्क में ले लो और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मुझे ऑप्शन कमेंट में जो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। जेडबल एडवांस में भी हमने 16 से 17 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जब तक फाइनल एग्जाम आएगी तब तक हमारे 100 से ज़्यादा वीडियो उसमें भी अपलोड हो चुके होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।